चलिए तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप सभी काफी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एजुकेशन पर। तो फिजिक्स में पार्ट नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2 का। तो टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है। ठीक है, कहाँ पे निकालना है? हमें एक पॉइंट पर निकालना है। किसके द्वारा निकालना है? तो आप बोलोगे पॉइंट चार्ज के द्वारा। ठीक है, तो समझाते हैं आपको क्या कहानी चल रही है यहाँ पर। तो मान लीजिए आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए। तो प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर हो गया। ठीक है, ओ पोजीशन के ऊपर। अब इस पी पोजीशन, अब ये जो प्लस क्यू है वो ओ पोजीशन के ऊपर रखा हुआ है। ओके, आपको क्या करना है? आपको इस पी पोजीशन के ऊपर, इस पी पोजीशन के ऊपर जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, पी पोजीशन के ऊपर। ओके, इतने बात आपको समझ में आई। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप लोग जानते हो पोटेंशियल क्या होता है। इन्फिनिटी से क्यू नोट को पी पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, क्यू नोट को इन्फिनिटी से पी पोजीशन पे लाने में जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग क्यू नोट की टर्म्स में क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हैं। ओके, चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। ओके, चलिए तो अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लोग पूरा डेरिवेशन करने वाले हैं। ओके, तो देखिए आप लोग यहाँ पर हमने क्या कर रखा है। हमने ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस को आर बोल दिया है। ठीक है, ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस को हमने आर बोल दिया है। उसके बाद उसके बाद हमने एक और पॉइंट बनाया, पॉइंट ए। क्या बनाया हमने? पॉइंट ए बनाया। अब इस पॉइंट ए की खास बात क्या है आप लोग देखिए। हमें इंफिनिटी तक की दूरी तो पता नहीं है, सीधी बात तो यही है। हमें इंफिनिटी तक की दूरी नहीं पता होती है। ओके, तो हम क्या करेंगे? हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने जो ए पॉइंट लिया है वो इंफिनिटी से बहुत पास है। ठीक है, डायग्राम में आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत दूर है, लेकिन एक्चुअल में इंफिनिटी से बहुत पास एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। उस पॉइंट का नाम हम क्या रखते हैं? ए पॉइंट रखते हैं। तो हमें इतनी बात समझ में आई कि इंफिनिटी से हमने बहुत पास एक और पॉइंट ले लिया है जिसको हम लोग ए बोलने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने क्यू नोट को इन्फिनिटी से कहां पर लेके आ गए? हमने क्यू नोट को इन्फिनिटी से ए पॉइंट के ऊपर लेके आ गए। मतलब छोटा सा वर्क डन हमने किया और छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हमने ट्रेवल करी। ठीक है, यहां से यहां तक बहुत छोटी सी डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हमने डीएक्स डिस्टेंस ट्रेवल करी। डीएक्स क्या है? डिस्टेंस है कि यहां से लेकर यहां तक की छोटी सी डिस्टेंस है, हम लोग इसे डीएक्स लिख रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। तो अब हमारा टारगेट ये बन चुका है, अब हमारा टारगेट ये बन चुका है कि हम लोग क्यू नोट को ए पोजीशन से कहां पर लेके आए? पी पोजीशन के ऊपर लेके आए। आई इतनी बात समझ में? तो हमने क्या बोला कि ओ से लेकर एक्स तक, ओ से लेकर ए तक की दूरी कितनी है हमारे पास? एक्स है। ठीक है, ओ से लेकर ए तक की डिस्टेंस हमारे पास क्या है? एक्स है। आया समझ में? चलिए, तो मान लेते हैं हमारे पास जो क्यू नोट रखा हुआ है वो इस समय यहां पर है। ठीक है, यहां पर है। चलिए, तो अब आप लोग बताइए, अब आप लोग बताइए, जो क्यू नोट ए के ऊपर रखा हुआ है उसे हम लोग कहाँ ले जाना चाहते हैं? पी पोजीशन के ऊपर ले जाना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट किधर करवाएंगे? इस डायरेक्शन में करवाएंगे। तो हम लोग डीएक्स इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर क्यू नोट है। दोनों के ऊपर बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो रिपल्शन की फोर्स लगेगी, वो इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास और फोर्स और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है छोटी सी, उनके बीच का जो एंगल रहेगा, एंगल कितना बनेगा? अगर dx इस डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब जो एंगल यहां पर बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री का। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं जो थीटा रहेगा वो यहां पर 180 डिग्री का रहेगा। कितना रहेगा? 180 डिग्री का। थीटा क्या है? दो एंगल है किस किस के बीच में? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो आप लोग जानते हो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन मतलब डब्ल्यू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट छोटी सी है तो हम लोग वर्क डन कितना मानेंगे? वर्क डन भी छोटा सा आएगा हमारे पास। ठीक है, जितनी छोटी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी उतना ही छोटा हमारे पास वर्क डन आएगा। फिजिक्स में क्या होता है भाई साहब? फिजिक्स में अगर हमें वर्क डन निकालना होता है तो हम लोग सबसे पहले छोटा सा वर्क डन निकालते हैं, फिर जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। इस तरह से सभी को जोड़ने के बाद हमारे पास बड़ा सा वर्क डन आ जाएगा, मतलब टोटल वर्क डन हमारे पास आ जाएगा।
ठीक है, चलिए तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। डी डब्ल्यू इजिकल्स टू हो जाएगा फोर्स डी एक्स। और आप सभी जानते हो जो डॉट होता है, डॉट को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। जब भी फिजिक्स में डॉट आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, कोस थीटा लिख देते हैं। ठीक है, कोस थीटा लिख देते हैं। ठीक है, अगर डॉट आएगा तो कोस थीटा आएगा, अगर क्रॉस आएगा जैसे हमने किया था ना, पी इंटू ई किया था, उस समय यहाँ पर क्रॉस आ रहा था तो हम लोग क्या करेंगे, पीई साइन थीटा करेंगे। ठीक है, क्रॉस सोल्व कैसे होता है, साइन थीटा के फॉर्म में होता है, और जो डॉट होता है वो कोस थीटा के फॉर्म में होता है। याद रखना आप सभी लोग। ठीक है, चलिए अब थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 180 है। अरे थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 180 है। ठीक है, तो एफ डी एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस 180 डिग्री आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब कोस 180 कितना होता है, कोस 180 कितना होता है आपको याद हो, कोस 180 होता है भैया -1। कितना होता है, -1। ठीक है, चलिए तो डी डब्ल्यू इजिकल्स टू हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास फाइनल माइनस एफ डी एक्स आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, एक्स रहेगा। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास छोटा सा वर्क डन आ चुका है, हमें तो बड़ा सा वर्क डन चाहिए, तो कैसे निकालेंगे बड़ा सा वर्क डन। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट हम लोग करेंगे माइनस एफ डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेट हम लोग करेंगे। ओके, इस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। फिजिक्स में अगर हम लोग किसी चीज को जोड़ते हैं तो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब ही जोड़ना होता है। चलिए तो हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है। चलिए बताते हैं आपको फोर्स के बारे में थोड़ा सा, फोर्स क्या होता है। आप सभी को वैसे पता होना चाहिए फोर्स के बारे में। ठीक है, कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, दो चार्जेस आ जाएंगे हमारे पास, प्लस क्यू चार्ज है और क्यू नॉट है, तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा और क्यू नॉट आ जाएगा। अपॉन में आती है दोनों चार्जेस के बीच की दूरी। दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी है, प्लस क्यू और क्यू नॉट के बीच की दूरी कितनी है, ओ से लेकर ए तक की दूरी कितनी है हमारे पास, एक्स है। तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लो होता है ना, तो इस तरह से हो जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो फोर्स लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद क्या है हमारे पास, क्यू है। ठीक है, क्यू, क्यू नॉट अपॉन में एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यही तो है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डीएक्स। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब हमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हम लोग चार्ज को कहाँ पर लाना चाहते हैं, इस पी पोजीशन के ऊपर लाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम लोग ऐसा ही छोड़ देंगे तो ये चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, ओ पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये करना नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज को कहाँ पर लेके आना है, पी पोजीशन के ऊपर लेके आना है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग चार्ज को इंफिनिटी से कहां पर लाना चाहते हैं, हम लोग चार्ज को इंफिनिटी से पी पोजीशन के ऊपर लाना चाहते हैं, और पी पोजीशन की दूरी ओ के रिस्पेक्ट में कितनी है, आर है। ठीक है, तो हम लोग इंफिनिटी से आर तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये हम लोगों ने लिमिट लगा दी कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंफिनिटी से आर तक की दूरी ट्रेवल करनी है। ओके, चलिए अगर किसी को इंटीग्रेशन नहीं आता है तो इंटीग्रेशन सिखा देंगे, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा जो भी जितना हमें जरूरत पड़ेगी उतना इंटीग्रेशन आपको सिखा देंगे। नेक्स्ट स्टेप आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग छोटा सा डब्ल्यू को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, छोटे छोटे डी डब्ल्यू को जोड़ोगे तो बड़ा सा डब्ल्यू बन जाएगा। ठीक है, ये बड़ा डब्ल्यू बन गया। बड़ा डब्ल्यू का मतलब है नेट टोटल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, टोटल वर्क डन आ जाएगा हमारे पास। चलिए तो आगे देखिए, जो कांस्टेंट चीजें होती है उनको बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगी कांस्टेंट चीजें। -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट सब बाहर हो गया। उसके बाद देखिए और क्या चीज है जो कांस्टेंट है, यहाँ से हमारे पास क्यू और क्यू नॉट भी कांस्टेंट है। क्यू एंड क्यू नॉट हमारे पास कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया। और क्या कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट क्यू। ओके ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट था जो हमने बाहर निकाल दिया। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इंफिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा आर। अंदर क्या बचा हमारे पास, 1/x का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर और डीएक्स हमारे पास बचा। आया इतना समझ में आप सभी को, आ गया होगा। ओके, चलिए तो अब हमारे को हमको क्या करना रहेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन करना है और खत्म हो जाएगी हमारी लगभग लगभग कहानी। ठीक है, चलिए तो करते हैं इसका इंटीग्रेशन। देखिए आप लोग यहाँ पर
इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है आपको सिखा देते हैं। देखिए, अगर हमारे पास मान लो कुछ इस तरह की टर्म दे रखी है, एक्स का स्क्वायर, dx, तो हम लोग करते कुछ नहीं है, हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं। ठीक है, जो पावर है उसमें एट वन को ऐड कर दो, पावर में वन को ऐड कर दो, अपॉन में क्या करोगे, अपॉन में भी उस पावर में वन का ऐड कर दो। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर लिमिट लगी हुई है हमारे पास तो हम लोग इस तरह से कोष्टक लगाएंगे। मान लो लिमिट है हमारे पास 0 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो 10 यहाँ पर लिखेंगे, 0 यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या करना है आपको, 10 को पहले यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, तो एक्स यहाँ पर आप लोग 10 लिख दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, अपॉन में कितना चल रहा है, 3 चल रहा है। ठीक है, फिर माइनस लगाओगे आप लोग, उसके बाद 0 को यहाँ पर रख दोगे, तो 0 की पावर 3 अपॉन में 3। इस तरह से इंटीग्रेशन किया जाता है। ठीक है, ये 2 स्टेप होती है। वैसे अगर आपके पास लिमिट नहीं है तो एक स्टेप में भी काम हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको करना रहेगा। चलिए, तो इस तरह से इंटीग्रेशन किया जाता है, तो सिखा दिया आपको इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ओके, वैसे इंटीग्रेशन इतना छोटा नहीं होता है, अगर आप लोग मैथ्स वाले हो तो आप लोग जानते होंगे। जो मैथ्स वाले होते हैं उनका एक चैप्टर होता है और बहुत बड़े चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, चलिए इसके और बात नहीं करेंगे। अभी तो यहाँ पे आ जाइए आप लोग, W इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हमारे पास Q था, Q नॉट था हमारे पास। ठीक है, अब हमें इंटीग्रेशन करना है 1/x² का। ठीक है, 1/x² का, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/x²। 1/x² को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है 1/x² का। ठीक है, 1/x² का इंटीग्रेशन सॉल्व करना है dx के टर्म्स में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे, x की पावर जो इनवर्स लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, पावर में। उसके बाद यहाँ पर dx, यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से हमें करना है। ठीक है, उसी तरह से हमें करना रहेगा। पहले पावर में वन को ऐड कर दो। ठीक है, उसके बाद अपॉन में क्या लिखोगे आप लोग, अपॉन में आप लोग लिखोगे +1। ठीक है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से हमें करना रहेगा। लिमिट कितनी है हमारे पास, इन्फिनिटी से लेकर आर तक की। ठीक है, तो एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आर। ठीक है, -2 और +1 कितना होता है, -1। ठीक है, तो आर -1 अपॉन में क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे, उसके बाद आगे सोल्व करेंगे हम लोग। अब इन्फिनिटी आपको रखना है, तो इन्फिनिटी की पावर इनवर्स में हो जाएगी, अपॉन में -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आया है। ठीक है, चलिए भैया, इतनी बात हमें समझ में आई। अब यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं -1/r। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, आर की पावर इनवर्स में है तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, अपॉन में चला जाएगा, तो जो -1 अपॉन में है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। उसके बाद -1 है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1/∞ आ जाएगा। ठीक है, 1/∞। ठीक है, 1/∞, तो 1/∞ तो लगभग 0 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1/∞ कितना होता है, लगभग 0 ही होता है, तो उसको हम लोग 0 मान लेंगे। ठीक है, और देखिए आप लोग, तो हमारे पास माइनस क्या आ जाएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा इंटीग्रेशन का वो सिर्फ इतना आएगा। ठीक है, -1/r, -1/r हमारे पास इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। चलिए, उसको हम लोग पूरे को कैंसिल कर देते हैं, जो हमारे पास वैल्यू आई है उसको हम लोग पुट करेंगे। ओके, देखो आपको थोड़ा सा बड़ा ये लग रहा होगा, लेकिन जब आप लोग खुद ट्राई करोगे तो आपको इतना बड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें एक एक स्टेप आपको समझानी होती है। इसलिए जो वीडियो होते हैं थोड़े से बड़े चले जाते हैं। ओके, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, इतना बड़ा नहीं है ये डेरिवेशन। वो तो आप पहली बार कर रहे हो इसलिए आपको लग रहा है। ठीक है, चलिए, तो क्या आ जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा क्यू नॉट। और क्या चल रहा है, हमने इसको सॉल्व कर लिया पूरे को, तो क्या आया था हमारे पास, -1/r आया था। ठीक है, चलिए, आगे हम लोग क्या करेंगे, कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर देंगे, नहीं तो पूरा का पूरा वैसा का वैसा लिख देंगे। W -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा Q, यहाँ पर Q नॉट, अपॉन में क्या चल रहा है, आर स्क्वायर चल रहा है, आर चल रहा है सॉरी। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हम लोग यहाँ से माइनस को हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास W आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया भैया, W आ गया, मतलब वर्क डन आ गया। और आप सभी लोग जानते होंगे, अगर आपने वीडियो नंबर 1 देखा है,
अगर हमें पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या होता है, वर्क डन अपॉन क्यू नॉट, वर्क डन अपॉन क्यू नॉट ये होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन के अपॉन में क्यू नॉट को रख देंगे, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा क्यू, क्यू नॉट अपॉन में आ जाएगा आर, और उसके अपॉन में क्या आ जाएगा, उसके अपॉन में आ जाएगा हमारे पास क्यू नॉट, ठीक है। तो ये क्यू नॉट से क्या कट जाएगा, ये क्यू नॉट कट जाएगा, और हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो कौन सा आएगा, यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, v इज इक्वल्स टू, v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई, 4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, क्यू बाई आर, ये हमारे पास फाइनल 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 एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये डिराइव करना है। ओके, ये 3 नंबर में इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर के लिए तो इतना बड़ा आप सभी लोग जानते हो नहीं आता है, इससे पहले 5 नंबर में आया करता था, लेकिन अब 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया ये किस तरह से आपको करना रहेगा। ओके, चलिए, तो इसके जो नोट्स रहेंगे आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल आ चुका है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की हेल्प से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एक पी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। एक पॉइंट हम लोग ले लेंगे, उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा, ठीक है। तो हमारे पास दो पोजीशन होती है, एक होती है एक्सियल पोजीशन, एक होती है कोएक्सियल पोजीशन, ये तो आप लोग जानते होंगे। अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ रखा है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत 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 इजी होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें है नहीं इस टॉपिक में, ठीक है। अगर आपको चैप्टर 1 अच्छे से आता है, आपने किया हुआ एक्सियल कोएक्सियल, तो ये बिल्कुल हलवा है आपके लिए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं कहाँ से, स्टार्ट करेंगे एक्सियल पोजीशन से। चलिए भैया, सबसे पहले हम लोग एक डाइपोल बना लेते हैं, ठीक है। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है, डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक होता है हमारे पास क्यू चार्ज, दो हमारे पास क्यू चार्ज होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होता है, सेम होता है, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग होता है। अगर एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव होगा। एक और खास बात इनके बीच में होती है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो काफी कम होती है, ठीक है। तो अगर ये सेंटर है हमारे पास, इस पॉइंट को बोल देते हैं ए पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं बी पॉइंट, ये हमारे पास सेंटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहाँ पे करना है, इसी पोजीशन के ऊपर। मान लीजिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर, यहाँ पर कहीं पर थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं, यहाँ पर कहीं पर हमें पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे कहीं पे निकालना है। चलिए, तो एक काम करते हैं, ये ओ से लेकर, सुनिएगा ध्यान से, इस ओ से लेकर इस पी तक की डिस्टेंस को हम लोग आर मान लेते हैं, मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो डिस्टेंस है वो आर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद आप लोग आगे देखिए, उसके बाद आप लोग आगे देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी टू पी, अगर बी से पी तक की दूरी आपको निकालनी है तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे कि आर में से एल को माइनस कर दो, तो बी से पी तक की दूरी हमारे पास आ जाएगी। मतलब अगर हमें ये वाली दूरी निकालनी है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि आप क्या करो, आर में से एल को माइनस कर दो, आर में से एल को माइनस कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगी। और अगर हम आपसे कहें कि ए से लेकर पी तक की दूरी निकालो तो क्या बताओगे आप लोग, ऊपर लिख देते हैं चलो, ए से लेकर पी तक की दूरी आपके पास कितनी है, तो आप लोग क्या बताओगे, यहाँ पर देखिए, ए से लेकर पी तक की दूरी आप बोलोगे आर को एल से जोड़ दीजिए, इस आर को इस एल को दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास ए से लेकर पी तक की दूरी आ जाएगी, ठीक है। यही हम लोग वहां पर भी करते थे, यहाँ पर भी यही करेंगे, ठीक है। चिंता वाली कोई बात नहीं है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई, हम लोग ने क्या किया अभी तक, अब तक हमने ज्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो भी वैल्यूज थी उसको हमने डिफाइन कर दिया इस तरह से, ठीक है। जो डिस्टेंस वगैरह थी सबको हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें पोटेंशियल निकालना है, हमें क्या करना है, इस पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर कहीं पर इन्फिनिटी बना लेते हैं, इन्फिनिटी के ऊपर क्यू नोट रखा हुआ है, ठीक है। इस क्यू नोट को हम लोग कहाँ पे लेके आएंगे भैया, इस क्यू नोट को हम लोग यहाँ पर लेके आ जाएंगे, ठीक है। कहाँ पर लेके आ जाएंगे, इस पी पॉइंट के ऊपर हम लोग
लेकर आ जाएंगे। तो जितना वर्क डन हमारा होगा, जितना वर्क डन यहाँ पे हमारा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी वर्क डन को हम लोग बोल देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यू नॉट की टर्म्स में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पर कहीं पर, यहाँ पर कहीं पर पोटेंशियल, किसके द्वारा, पी के द्वारा। क्योंकि यहाँ पर दो तरह के पोटेंशियल निकलेंगे, एक प्लस प्लस क्यू के द्वारा, एक माइनस क्यू के द्वारा। ठीक है, तो प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल बनेगा उसको हम लोग V1 बोल देते हैं। ठीक है, V1 बोल देते हैं। वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, वैसे डायरेक्शन नहीं होती है इसकी, लेकिन फिर भी हम लोग बना लेते हैं V1। ठीक है, उसके बाद ये P और ये Q, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा उसको हम लोग V2 बोल देते हैं। क्योंकि हमारे पास प्लस क्यू और माइनस क्यू है, उसकी वजह से दो पोटेंशियल हमारे पास बनेंगे, एक V1 और एक V2, एक V1 और एक V2। तो मान लिया हमने कि प्लस क्यू के द्वारा V1 बन रहा है, माइनस क्यू के द्वारा V2 बन रहा है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो डायरेक्शन तो हमने बस ऐसे ही बना दी है समझने के लिए, लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन इनकी होती नहीं है। ठीक है, फोर्स अगर होता तो हम लोग बोल सकते थे, लेकिन इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आई। तब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, V1 और V2 को फाइंड आउट करना है। हमें V1 और V2 को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास V आ जाएगा, जो कि हमारे पास एक्चुअल V होगा। आई इतनी बात समझ में आपको? हमें क्या करना है, V1 और V2 को जोड़ देना है, तो हमारे पास V आ जाएगा। चलिए, इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि जो V होता है, V का फॉर्मूला क्या होता है। हमने पिछली क्लास में, मतलब अगर थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा इसी वीडियो में, तो वहां पर हमने आपको V का फॉर्मूला डिराइव करके बताया था। क्या बना था हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, Q/R। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R आ जाएगा। ओके, अगर आप लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आर का स्क्वायर आता है, यहाँ पर आर आता है सिर्फ, तो इस तरह से भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। ओके, तो ये रहेगा, ये आपको आता है, ये आपको आता है अच्छे से, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अब इसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसी की हेल्प से हम लोग V1 और V2 फाइंड आउट करेंगे। तो जो V1 होगा, ठीक है, वैसे आपको फटाफट दिखा देंगे इसको, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर एक बार देख लीजिए। V1 के लिए जो R होगा, ये जो V1 है हमारा, इस V1 के लिए R क्या हो जाएगा हमारे पास, R ये हो जाएगी यहाँ से लेकर B और P तक की डिस्टेंस, मतलब R-L हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग V1 क्या लिख सकते हैं, V1 यहाँ पर अगर हम लोग लिखें, V1 क्या आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, वैसे आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको चिंता नहीं करनी है किस तरह से इसको नोट करना है हमें, उसकी चिंता आप लोग मत कीजिए। नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे बिल्कुल अच्छे से, तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, R-L हो जाएगा। उसके बाद V2 क्या हो जाएगा, V2 यहाँ पर कुछ नहीं है, V2 भी इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे Q अपॉन में क्या लिखोगे, R+L, R+L। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो चार्ज होगा उसको आपको माइनस में लिखना है। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R-L, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q R+L। ठीक है, अब इनको आप लोग जोड़ दीजिएगा, तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा कुछ इस तरह का। अब हम आपको डायरेक्ट दिखा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, तो आपको फटाफट यहीं पर दिखा देते हैं। ये देखिए, ठीक है, आपने ये निकाला, V1 ये आपने निकाला था, ये V2 आपने निकाला है। ठीक है, दोनों को आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने के बाद आप लोग आगे तो कर सकते हो। ठीक है, जो मेन चीज थी आपको हमने करवा दी है, अब आपको जोड़ना रहेगा। इसको जोड़ दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो कॉमन आ जाएगा, 1/R-L, इधर से जाएगा 1+R+L, 1/R+L, बीच में आ जाएगा माइनस। तो आपको ये सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, एलसीएम वगैरह लीजिएगा इसका, तो कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन आपके पास आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग, R-L, ऊपर आ जाएगा R+L -R+L, तो यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2L हो जाएगा। तो 2L को आप लोग कुछ इस तरह से लिखोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, Q×2L क्या होता है, Q×2L क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास P होता है। ठीक है, ये हमारे पास P होता है, तो आप लोग P यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद आगे क्या करना है आपको, आगे कुछ नहीं करना है, इस तरह का आपको एक्सप्रेशन बना देना है। फिर आपको लेना है एक स्पेशल केस। स्पेशल केस हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो L है, ठीक है, L क्या है, दो चार्जेस के बीच की छोटी सी डिस्टेंस होती है। 12 आप लोग ले सकते हो डायरेक्ट। तो ये जो होता है वो लगभग लगभग जीरो के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, लगभग लगभग जीरो के बराबर होता है। तो हम लोग एल की जगह पर जीरो रख देंगे, तो एल का स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमने वहां पर किया था और यहाँ पर भी इसी तरह से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा एक्सएल कंप्लीट।
अब आप लोग सोचेंगे इतनी जल्दी हमने आपको क्यों करवा दिया, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बात करेगा हम लोग 3 नंबर के लिए, तो 3 नंबर के लिए इतना बड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको हमने समझा दिया है, कुछ बड़ी कहानी नहीं है। अगर आपको चैप्टर 1 में एक्सेल आपने किया कर रखा है तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है ये। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये आपको अच्छे से करवाना है हमें। ऑन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है, ऑन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन क्या होता है इसको समझाते हैं आपको। तो एक होता है हमारे पास एक्सियल, एक होता है हमारे पास कोएक्सियल। प्रोएक्सियल को हम लोग ब्रॉड साइड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है एक डाइपोल। फिर से डाइपोल बना लिया, ये माइनस क्यू, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे प्लस क्यू। ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू का हमारा डाइपोल बन गया। ये हमारे पास सेंटर हो जाएगा ओ, ये जो लेंथ होगी हमारे पास एल, ये लेंथ हमारे पास हो जाएगी एल। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, ठीक है, रोड साइड पे बनाना है, मतलब यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना रहेगा। ठीक है, आप लोग नीचे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन हम लोग ऊपर बनाएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर, इस पी पॉइंट के ऊपर आपको क्या करना रहेगा, इस पी पॉइंट के ऊपर आपको आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए भैया इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो हम लोग अब डायरेक्ट यहाँ पर क्यू नोट को रख रहे हैं, यहाँ पर हमने क्यू नोट को रख दिया है। ओके, उसके बाद हमारे पास दो चार्जेस है, दो चार्जेस के लिए अलग अलग पोटेंशियल बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग यहाँ तक देखेंगे और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग इस डिस्टेंस को आर बोल दोगे। ठीक है, इस डिस्टेंस को आप लोग क्या बोल दोगे, आर बोल दोगे। अगर आपसे पूछे कि बताओ ए से लेकर पी तक की डिस्टेंस क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे। आप लोगों को ये डिस्टेंस निकालनी है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो ए पी जो होगा आपके पास, वो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकालोगे, ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। ठीक है, बेस का स्क्वायर हो गया और हमारे परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी सेम यही आएगा, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, आर का स्क्वायर, इस आर को ऐसा बना लेते हैं, आर स्क्वायर। तो इतनी बात आपको समझ में आई, बस कहानी सिंपल है। अब आप इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, इनको जोड़ दोगे। अब आप लोग सोचोगे यार हमने जब चैप्टर 1 किया था वहां पर तो कुछ अलग तरीके से निकाला था। ठीक है, अलग तरीके से निकाला था रिजल्टेंट वेक्टर। तो भाई साहब वो वेक्टर क्वांटिटी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन ये तो स्केलर है, तो स्केलर को तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो। ठीक है, तो इनको आप लोग डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा। क्या करोगे, डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग V1 और V2 निकालते हैं। यहाँ पर जो बनेगा इसको हम लोग V1 बोल लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग V2 बोल लेते हैं। ठीक है, तो V1 क्या बनेगा फटाफट बताओ आप लोग। ठीक है, ये 3 नंबर में आ सकता है क्योंकि ज्यादा बड़ा डेरिवेशन ये नहीं है। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा Q, अपॉन में जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब जो इसके बीच की दूरी है, तो क्या है हमारे पास एल स्क्वायर आर स्क्वायर, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसका स्क्वायर लगा दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और V2 क्या बनेगा, V2 भी सेम ऐसे ही बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस का क्यू आ जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर रहेगा, अंडर रूट लगाओगे एल का स्क्वायर आर का स्क्वायर। ठीक है, और टोटल का स्क्वायर लगा दोगे आप लोग इस तरह से। ठीक है, बस हो गया काम खत्म आपका। जो चीज कट रही है उसको काट दो, वैसे नहीं काटोगे तो भी काम हो जाएगा। अब आपको इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को आपको जोड़ना रहेगा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी इसलिए हम लोग जोड़ रहे हैं, नहीं तो अगर वेक्टर होता तो हम लोग अलग तरीके से निकालते। ठीक है, जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था उस तरीके से। तो आप लोग देख पा रहे होंगे सारी चीज सेम है, V1 और V2 में बस माइनस का फर्क है। तो ये सारी चीज एक दूसरे से कट जाएगी, मतलब इसमें से पूरी तरह से ये माइनस हो जाएगा और आपके पास जो V आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपके पास 0। और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बनेगा, ब्रॉड साइड पोजिशन के ऊपर 0 बनेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा। ठीक है, समझा दिया आपको किस तरह से आपको करना है। छोटा सा डेरिवेशन है, आप लोग देख सकते हो, मैंने तो 4 लाइन में कर दिया इसको, लेकिन आप लोग व्यवस्थित कीजिएगा। ठीक है, तो 3 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। चलिए ब्रॉड साइड समझा दिया आपको। ठीक है, ये चैप्टर जो है
वैसे तो काफी लेंदी चैप्टर है, लेकिन अगर आप लोग दिमाग से करोगे तो कोई इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। ये थ्योरी आप लोग देख लीजिए, इस तरह से आपको लिखना रहेगा, लास्ट में वैल्यू आपको ये लानी रहेगी। ओके, मजा आया आप सभी को? ठीक है, आना चाहिए आपको मजा इस तरह का सोल्व करने में डेरिवेशन, क्योंकि ऐसे डेरिवेशन बहुत कम मिलते हैं फिजिक्स में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 नंबर के लिए और 3 नंबर के लिए। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, द इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज द लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट एट द all those point at the potential due to charge distribution is same। ठीक है, और डेफिनेशन आपने पढ़ी, क्या समझ में आया आपको ये समझ में आना चाहिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द लोकस, ये लोकस होता है। ठीक है, तो मतलब लोकस का मतलब होता है सम ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, सभी पॉइंट को आप लोग जोड़ दीजिए। इट इज द लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट एट द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसी सरफेस है, अगर आप लोग कहीं पर भी देखोगे, अगर आप लोग कहीं पर भी जाओगे इस सरफेस में, सभी जगह पर पोटेंशियल आपको सेम मिलेगा। ठीक है, एक ऐसी सरफेस होती है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जहां पर आप लोग कहीं पर भी चले जाओ, यहाँ पे 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 चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, आपको जो पोटेंशियल मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा, वी। ठीक है, वी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये बात होती है। ठीक है, तो ये सरफेस कैसे बनाई जाती है, इसको आपको कराना होता है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। आपको सभी जगह चार्ज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि वो यूनिफॉर्मली सभी जगह पर बराबर मिल जाए। इस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ में आई आपको क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ नहीं होता है, एक ऐसा सरफेस होती है जिससे आप किसी भी पॉइंट पे चले जाओ तो आपको पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम मिलेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। ठीक है, क्योंकि चार्ज पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। आया समझ में? इतनी सी बात है, बताइए क्या था इसमें। तो आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से याद कर लेनी है, बहुत मस्त डेफिनेशन है, बहुत इजी लैंग्वेज में आपके लिए हमने लिखी हुई है। ओके, चलिए, तो ये हो गया खत्म। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से बना दीजिएगा डायग्राम। ठीक है, बीच में प्लस क्यू रख लीजिएगा, प्लस क्यू की वजह से यहाँ तक की डिस्टेंस आर बन जाएगी। ओके, ये रहेगा। उसके बाद आप लोग चार्ज को पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, उसका नाम आप लोग लिख दीजिएगा कि हमारे पास क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, ये जो अंदर वाली है वो भी हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, आप लोग इस तरह से बता सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर भी प्लस क्यू पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो ये भी क्या बन जाएगी, पोटेंशियल सरफेस बन जाएगी। वैसे अगर आप लोग लिख भी दोगे कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो समझ में आ जाता है वो कि हाँ पूरी तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, और सभी जगह पर पॉइंट, सभी पॉइंट के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये 2 नंबर के लिए अभी तक हमने किया है, लेकिन अगर 3 नंबर में आएगा ये, तो कुछ इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि आप सबसे पहले तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बताइए, साथ में इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिखिए। तो हमने वैसे तो 5 प्रॉपर्टी लिख रखी है यहाँ पर, लेकिन आपको कोई 3 प्रॉपर्टी याद करनी है। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी आप लोग कोई सी याद कर लीजिएगा। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास, द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस रिमेन सेम। तो सभी जगह पर पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। पहला पॉइंट ये हो गया, जो कि सिंपल है, जो कि डेफिनेशन को बताता है। सेकंड है हमारे पास, ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस नो वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाओगे, ठीक है, तो अगर आप यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, तो क्या आएगा, पोटेंशियल में कितना डिफरेंस आएगा, जीरो आएगा। क्योंकि दोनों जगह का पोटेंशियल कैसा है, सेम है। ठीक है, तो जीरो आएगा यहाँ पर पोटेंशियल में डिफरेंस, तो वर्क डन भी कितना आएगा, जीरो आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये था सेकेंड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप लोग देखेंगे, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस जो बनेगी वो बिल्कुल कैसी बनेगी, राइट एंगल बनेगी, 90 डिग्री की बनेगी इक्विपोटेंशियल सरफेस से। समझिए यहाँ पर आप लोग, यहां से मान लीजिए इलेक्ट्रिक लाइंस कुछ इस तरह से निकल रही है। ठीक है, तो ये सभी क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी सरफेस से। ठीक है, सरफेस से कैसा एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल यहाँ से सरफेस से बनेगा। ओके, तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो आपके कितने पॉइंट तैयार करवा दिए हमने, आपके 3 पॉइंट लगभग कवर हो चुके हैं। फोर्थ पॉइंट आप लोग देखेंगे, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, ये सरफेस वन अंदर वाली है, सरफेस टू बाहर वाली है, दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। उसके बाद